वाइफ हो या कोई भी, तेज बनना और स्मार्ट बनना क्यों ज़रूरी है। तेज बनकर देखो, पैसा और सम्मान सब मिलेगा। तो आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ बहुत सारे टिप्स ऐसे शेयर करूंगी कि अपने आप को आप तेज कैसे बनाएं और कौन से काम कर करके आप अपने आप को मान सम्मान और पैसा दिला सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों का वेलकम कर लेते हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं कविता स्वागत करती हूँ अपने चैनल कविता लाइफ स्टाइल पर। और आज बहुत अच्छी धूप निकली है, तो अभी मैं छत पर आई थी, तो मैंने कहा चलिए वीडियो भी शूट कर लेते हैं। स्मार्ट और चतुर कैसे बने, तेज कैसे बने। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप खुद की वैल्यू करना सीखिए। कहते हैं ना कि अगर आप खुद को कोई अहमियत नहीं देते हैं, खुद की वैल्यू नहीं करते हैं, आप अपने काम की वैल्यू नहीं करते हैं, तो आपकी कोई और क्यों ही करेगा, है ना। तो इसलिए आप अपने काम को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। और आप सबने तो बखूबी सुना होगा, कहते हैं कि हौसला हो तो हमारी मंजिल दूर नहीं होती। तो इसीलिए तो मैं कहती हूँ, अगर आपके पास छोटा सा छोटा टैलेंट है, छोटा से छोटा टैलेंट है, उसको भी आप करने की कोशिश करिए। क्या होता है ना, काम आप जब छोटे से शुरू करते हैं तभी वो बड़े तक जाता है। बच्चा जब छोटा होता है, मतलब माँ बाप कहना ही सीखता है, उसके बाद वो सारे वर्ड बोल पाता है, चाहे जितने कठिन हो। तो इसीलिए जब हम कम से स्टार्ट करेंगे तभी तो हम ऊंचाइयों तक पहुँचेंगे। इस चीज़ को तो गांठ बांध लीजिए अगर आपको सक्सेस होना है, तेज बनना है और अपनी वैल्यू खुद बनानी है। सबसे पहले मैं अपनी खुद की बात करती हूँ। आप यकीन मानो, मुझे कुछ भी पहले नहीं पता था। मैंने MA BA सब कुछ कर लिया था, बट मेरे अंदर वो मतलब ऐसा था ही नहीं कि मैं 4 लोगों के सामने बैठकर अपना विचार रख पाऊँ या फिर अपना कोई बात बोल पाऊँ। मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल ज़ीरो था। यहाँ तक कि मैं बात करूँ, शादी के बाद भी मेरे अंदर ऐसी कोई भी वो नहीं थी कि मैं किसी के सामने बोल पाऊँ, या फिर मेरे यहाँ जैसे कोई बात भी हो जाती थी यहाँ ससुराल में तो भी मैं कुछ नहीं बोल पाती थी। यहाँ तक कि मैं अपने हस्बैंड से भी बोलने में थोड़ा सा वो था कि मतलब ऐसे तो नॉर्मल बोलती थी, लेकिन अगर मुझे कुछ करना होता था या फिर कुछ गलत हो गया है तो उसको अगर मुझे अपना सही साबित करना है पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो भी मैं अपने हस्बैंड से नहीं बोल पाती थी। ठीक है, तो इतनी ख़राब सिचुएशन थी। मगर वही है ना कि जब मुश्किलें आती रहती हैं तो आदमी अपने आप को ठीक करने की पूरी कोशिश करता है। और सच बताऊं, शादी के बाद ही ज़िम्मेदारियों का पता चलता है और क्या चीज़ हमारे लिए सही है, क्या चीज़ हमारी फैमिली के लिए सही है, ये सब हमें शादी के 2-4 सालों के बाद पता ही चल जाता है। और जब हमें ससुराल वालों से या फिर हर किसी से ताने मिलने लगते हैं तो हमारे हाउसवाइफ के अंदर ये विचार आते हैं कि इन लोग के तानों का जवाब देना है, मुझे सामने से नहीं देना है, कुछ करके दिखाना है ताकि इन लोगों का मुंह बंद हो और कहें कि हाँ, इसके अंदर टैलेंट है। हर हाउसवाइफ को इस सिचुएशन से गुजरना पड़ता है कि किसी न किसी के तानों से, चाहे वो जितना पढ़ी लिखी हो लड़की, ठीक है, चाहे वो अनपढ़ हो, हर किसी को इन तानों से गुजरना ही पड़ता है। तो जैसे कि मैंने ही शादी से पहले MA BA सारा कुछ किया था, सिलाई थी, करते थे, पार्लर करते थे, सारा कुछ था, सेल्फ डिफेंस थे। फिर भी मुझे कहीं ना कहीं वो चीज़ें खटकती थी कि यार इतना पढ़ लिखने के बाद भी लोगों के ताने मिलते हैं। ऐसे बोल दिया जाता है, अरे तुमको तो कुछ आता ही नहीं है, पढ़ लिख कर क्या है, पढ़ लिख लिया बस, इतने में ही क्या होता है। तो जब ये चीज़ें सुनने को मिलती थी ना, तो दिल बिल्कुल झकझोर जाता था। यार इतनी अच्छी पढ़ाई मैंने करी थी, इतना अच्छा रिज़ल्ट आया था, सब लोग गांव में मेरी तारीफ़ करते थे। मगर ये क्या होता है कि मतलब अगर आप किसी जगह नई जगह गए तो वहाँ पर आपको इस तरीके से धुतकारते हैं लोग। तो इसीलिए मेरा सभी हाउसवाइफ से कहना है कि तेज के साथ साथ आप अपने आप कुछ हुनर दिखाइए। देखिए, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ हुनर होता है, सिर्फ उसे पहचानने की ज़रूरत होती है। और कहते हैं ना कि अगर आप तेज नहीं हैं या फिर तेज हैं भी मगर आप पैसे नहीं कमा रहे हैं, तो आपके बहुत सारे ऐसे रिलेटिव होते हैं या फिर आप फैमिली मेम्बर ही समझ लीजिए। आप पूरा दिन का काम करते हो, पूरा दिन जुटे रहते हो बच्चों में, फैमिली में, हर किसी में। अगर आपका एक टाइम के खाने में नमक भी आप भूल गई या फिर कम ज़्यादा हो गया, तब भी 4 ताने आपको मिल जाते हैं या फिर सुनने को मिल जाता है कि पता नहीं कैसे बनाती हैं, इतना टाइम हो गया बनाते बनाते, मतलब एवं बहुत सारी बातें हो जाती हैं। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब यही है, आप घर के और परिवार के कामों में उलझी रहेंगी, कुछ नहीं करेंगी, तब भी आपको कोई सम्मान नहीं मिलेगा। अगर आप पैसे कमाएंगी, ठीक है,
अपने खर्चे खुद उठाएंगी या फिर आप घर के खर्चों में थोड़ा सा अपना अगर योगदान देंगी ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और साथ में आपकी रिस्पेक्ट भी लोग करेंगे, ऐसे आपकी रिस्पेक्ट कोई नहीं करेगा। इसीलिए मेरा कहने का मतलब यही है कि जिस किसी हाउसवाइफ को कुछ करना है लाइफ में तो तुरंत उसे आगे बढ़ना चाहिए। जो भी हुनर है, छोटे से छोटा हुनर है आपके पास, उसमें आप अपने आप को आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पर देखिए मैं अपनी स्टूडेंट को सिलाई सिखा रही हूँ, तो आज मैं बेल्ट वाला ब्लाउज़ बता रही हूँ, तो यही मैं आप सबको आज दिखाऊँगी। फ्रेंड्स, अगर आप तेज़ नहीं हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा सीधापन है तो इस चीज़ को बदलिए, ठीक है। घर वाले ताने देते हैं, उनको देने दीजिए, उनको मतलब आप जवाब नहीं दीजिए, क्योंकि जवाब देने से लड़ाइयाँ होती हैं, अपने अंदर माइंड में बहुत सारे थॉट नेगेटिव चलते हैं, तो इसलिए आप उनको बिल्कुल भी जवाब मत दीजिए, ठीक है। उनको इग्नोर कर दीजिए। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, आप अपना घर का काम ख़त्म करके, ठीक है, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। देखिए अगर उनकी बातों पर ध्यान देंगे तो आप अपने आप को कुछ नहीं करके दिखा पाएंगे। इसलिए आपको, अगर अनपढ़ ही हैं, अगर आपको कुछ काम करना है, तो जैसे कि मैं बहुत सारे काम आप सबको बता देती हूँ। तो देखिए अगर आप अनपढ़ हैं, आप मोबाइल है आपके पास, तो आप घर बैठे कमा सकते हैं। देखिए मोबाइल में बहुत सारे ऐप जैसे आते हैं, लोग बताते हैं कि इतना ये काम करो तो आपको बिजनेस मिलेगा, मोबाइल में ये लिंक वो कर लो तो आपको काम मिलेगा, पैसे मिलेंगे। तो ये सब गलत मतलब होते हैं, इसमें आप मत फंसिएगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों को मैं एक सजेशन दूंगी, अगर आप अनपढ़ हैं, कुछ नहीं आता है, लेकिन आपको घर और फैमिली का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है कि कैसे संभालना है या फिर किचन का कैसे आपको मैनेज करना है, कैसे खाना बनाना है, अगर ये सारी चीज़ें आपको आती हैं तो आप यूट्यूब पे चैनल खोल लीजिए और आप अपनी वीडियो उस पर अपलोड करिए, ठीक है। लगातार आप डेली वीडियो जब डालेंगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। बहुत सारे काम होते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप अनपढ़ हैं तो आपके अंदर एक्सपीरियंस नहीं होगा, आपके अंदर एक्सपीरियंस है। और कहीं ना कहीं अनपढ़ लोग होते हैं, उनको बहुत सारे ज्ञान होते हैं। जैसे पहले के लोग ही पढ़ाई नहीं करते थे, लेकिन उनके अंदर बहुत सारे टैलेंट होते थे, सिलाई का, कढ़ाई का, बुनाई का, पार्लर का। तो ये सारी चीज़ एक अनपढ़ लड़की भी कर सकती है, अनपढ़ हाउसवाइफ भी कर सकती है। और अगर आपको नहीं आता है और आपको कुछ करना है, अचीव करना है, तो आप सीख कर सकते हो। उम्र का कोई नहीं होता है कि उम्र, अभी मेरी इतनी उम्र हो गई है, अब मैं क्या सीखूं, ऐसा नहीं है। उम्र से कुछ नहीं होता है, आप एक बार ट्राई करके देखिए, हो सकता है आप उस छोटे से काम को कर आपको अनपढ़ होने के बावजूद आप अपने आप को सम्मान और पैसा सब कुछ दिला सकते हैं। तो लेट्स गो हाउसवाइफ, काम अभी से स्टार्ट कर दो, बहुत सारे काम हैं। और रही बात जो लोग पढ़े लिखे हैं वो भी अगर खाली बैठे हैं, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी कि आपका लोग सम्मान करेंगे पढ़ लिखने के बाद। क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मैंने MA BA सब कुछ किया है, लेकिन कोई वैल्यू नहीं होती है, सच में बता रही हूँ। जब तक कि आप लाइफ में पैसा नहीं कमाते हैं तब तक, सच बता रही हूँ, खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आप सबको बता रही हूँ कि आप जब तक पैसे नहीं कमाएंगे कोई वैल्यू नहीं करेगा। इसलिए आप पढ़ी लिखी हैं तो अपने आप को दिखाइए कि हाँ, पढ़ने लिखने के बाद भी मैं यहाँ पर देखिए कुछ पैसे कमा रही हूँ। और काम पे मत जाइए कि अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो सिलाई नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। पढ़ी लिखी हैं, कोई बात नहीं, आपको कोई काम नहीं मिल रहा, आप छोटे से काम को करना स्टार्ट करिए, ठीक है। सिलाई करना स्टार्ट करिए। अगर आप पढ़ी लिखी हैं, बहुत सारे लोग के अंदर क्या होता है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं सिलाई नहीं करूँगी, तो ये गलत फहमी है बेटा, ठीक है। आप काम स्टार्ट करो, पैसे की वैल्यू होती है, काम की वैल्यू नहीं होती है, पैसे की वैल्यू होती है। इसलिए पैसा कमाना शुरू कर दो। अगर आप पढ़ी लिखी हो तो आप स्टूडेंट को कोचिंग दे सकती हो, घर के बाहर नहीं जाती हैं तो, या फिर अगर घर में ही रहती हैं तो आप मतलब बहुत सारे काम हैं जिनको आप कर सकती हैं। तो वो आपके अंदर एक हुनर होना चाहिए, आप अपने आप में सोच सकती हो कि आपको क्या करना है। और लास्ट में एक चीज़ और मैं आप सबको बताती हूँ कि आपको तेज़ बनना कितना ज़रूरी है बाबा। मतलब आजकल तो जो लोग सीधे होते हैं ना, उनकी कोई वैल्यू नहीं करता है, चाहे घर वाले हों चाहे बाहर हो, लोग आपको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। तो इसलिए अपने आप को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए। अगर आपको कोई बात कहनी है, कोई गलत आपको ठहरा रहा है, तो आप कम से कम अपनी चीज़ को रखें,
ठीक है। और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, अगर तो लोग आपको अच्छे से समझेंगे कि हाँ, इस बंदे से नहीं बात करनी है, क्योंकि ये अपना सही पॉइंट रखता है। अगर आप कुछ कहेंगे ही नहीं तो आपको बेवकूफ़ बनाकर चला जाएगा वो इंसान और आप देखते रह जाओगे। इसलिए लड़ाई झगड़ा नहीं करना बिल्कुल भी, लेकिन अपने बात को रखना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जैसे कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही एक चीज़ पढ़ी थी, ठीक है, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, ठीक है। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, लेकिन ज़िंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए, है ना। तो इस कदर काम करो, आप चाहे अनपढ़ हो, चाहे कुछ भी हो, लोग आपके नाम से आपको पहचाने, आपके काम से पहचाने। और अपने अंदर ऐसा हौसला रखो, अगर सारे रास्ते बंद भी हो जाएं तो कोई नहीं, रास्ते बहुत सारे होते हैं, सिर्फ आपको ढूंढने का मतलब थोड़ा सा माइंड लगाना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ढूंढने से हर रास्ता मिल जाता है और काम करने का, इसीलिए हार नहीं मानना और चलते जाना है, ठीक है। और जैसे कि मैंने पहले बताई है आपको कि मैं वर्ड को सही से बोल भी नहीं पाती थी, किसी के सामने बात नहीं रख पाती थी, लेकिन ऐसी जब मुश्किलें पड़ती हैं ना, लोगों के ऐसी बातें सुननी पड़ जाती हैं, तो एक मन में अंदर जब ठान लो कि नहीं, मुझे इन सब लोगों को गलत साबित करना है और कुछ पैसे कमाने हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनानी है, फिर मैंने ठान लिया कि नहीं, मुझे करना है लाइफ में। आप यकीन नहीं मानोगी, 1-1.5 साल में मुझे बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी थी। तो उस टाइम पे ना मैंने सोच लिया था कि बस अब मुझे सिलाई करनी है, क्योंकि MA BA करने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिलेगा, कोई हमें जॉब नहीं करने देगा। अब जैसे मेरा पुलिस में ही नाम आ गया था, मतलब UPSSC में, तो उसमें भी मतलब मुझे नहीं करने दिया गया। मतलब ये हुआ कि मुझे नौकरी नहीं पसंद है, तो वो मुझे छोड़नी पड़ी। फिर मैंने कहा यार, पढ़ाई में अब कुछ नहीं रखा है, बस अपना टैलेंट है, तो सिलाई में ही अब करते हैं, कुछ भी हो जाए। तो ठीक है, 1.5 साल हुए थे हमारी शादी के, तो मैंने शॉप बुटीक ओपन कर लिया था अपनी मार्केट में, जैसे कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। तो बुटीक ओपन करने के बाद मेरा घर का, किचन का पूरा काम सुबह का हो जाता था, 10 बजे निकल जाते थे हस्बैंड जी के साथ में, और वापस में आते आते हमको 8 बज जाते थे रात में। तो शाम का फिर खाना वगैरह सब बनाना, सारा कुछ किचन संभालना, तो ये सारी चीज़ें, मतलब पूरा रूटीन मेरा ऐसा हो गया था कि आराम करने का ज़रा सा भी टाइम नहीं था। और रात में वहाँ से कपड़े लाती थी जब बुटीक से, तो उसका फिर कटिंग वगैरह करना, तो ऐसा पूरा रूटीन मेरा हो गया था। और सच बताऊँ, उस टाइम पे जब पैसे मैं कमाती थी तो उसका एक अलग ही वो था, इतना बिज़ी रहने के बाद भी एक अंदर सुकून मिलता था कि हाँ, अपने पैसे खुद कमा रही हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा बस सिलाई करना है, बस इसी से पैसे कमाने हैं। उसके बाद 2 साल के बाद फिर मैंने शॉप बंद कर दी थी। उसका रीज़न मैं किसी और दिन एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे रीज़न्स थे, तो उनको भी फॉलो करके अगर आपको मैं बताऊंगी तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो फिर जब मैंने बंद कर दिया, फिर मेरी बेटी हुई, और उसके 1 साल बाद ही फिर मुझे लगा कि नहीं, खाली बैठना नहीं ज़रूरी है, अपने आप में कुछ करना चाहिए, कुछ पैसे कमाने चाहिए। फिर मैंने होम बुटीक खोला, घर पर ही मैं इस समय सिलाई करती हूँ। आप यकीन मानो, घर पर ही मेरे यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं, सिलाई सीखते हैं, और मैं घर पर ही सिलाई करती हूँ, अपने बच्चे को भी संभालती हूँ, घर फैमिली को भी संभालती हूँ, किचन भी संभालती हूँ। तो मैं कहती हूँ ना कि मैं कभी कभी बैठ कर सोचती हूँ कि यार, मुझे पहले बिल्कुल भी बोलना नहीं आता था, किसी के सामने बात नहीं रखनी आती थी, किसी के बगैर चलना नहीं आता था। मगर ये है कि अगर आप अपने अंदर हौसला रखोगे तो आप सब कुछ कर सकते हो। तो इसीलिए मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को ज़रा सा भी काम आता है तो प्लीज़ करना स्टार्ट करो, और अपने अंदर हौसला रखो कि मुझे ये करना है। अगर आपको बोलना किसी के सामने नहीं आता है तो आप अपने आप को शीशे में प्रैक्टिस करो कि किसी के सामने कैसे बोलना है। और सबसे अहम बात है कि आप अपने गॉड पर भरोसा करो, अपने ईश्वर पर भरोसा करो, आप जिस भगवान को मानते हो उस पर भरोसा करो। और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है ना, आप किसी भी पर्सन को ना बताओ, आप हर इंसान के सामने खुशी से रहो। सिर्फ आप एक पर्सन रखो, एक इंसान भी ना रखो, एक भगवान को रखो, जिससे आप अपनी सारी बातें शेयर करो, XYZ। तो आप देखेंगे आपको कितना सुकून मिलेगा, और अपनी लाइफ में आप आगे भी बढ़ते रहोगे। इसलिए किसी आदमी पे कोई ट्रस्ट ना करो, अपने खुद के अंदर हौसला रखो और अपने भगवान पर। इसी
चीज़ को आप फॉलो करोगे तो एक दिन तेज़ भी बनोगे, सफलता भी मिलेगी, मान सम्मान भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करोगे तो 3 चीज़ें जो मेन हैं आपकी, शिक्षा, एजुकेशन और पैसा, और साथ में आपके अंदर जो टैलेंट है। टैलेंट हर किसी के अंदर होता है, सिर्फ़ उसे पहचानने की ज़रूरत होती है। मैं बार बार बोल रही हूँ, हर इंसान के अंदर भगवान कोई ना कोई टैलेंट देकर ही भेजते हैं, सिर्फ़ आप उससे पहचानिए। और अगर आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, आपको लगता है कि आपको सिलाई करनी है, तो आप उसे सीखिए। देखिए, सीखने से ही कुछ मिलता है, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं मिलता है, या फिर किसी की बुराई करने से कुछ नहीं मिलता है। किसी की वीडियोस देखेंगे तो आपको मोटिवेट मिलेगा, लेकिन आप जब उस चीज़ को फॉलो करेंगे तभी तो आपको सक्सेस मिलेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए, मेरी स्टूडेंट हैं, इनको मैं सिखा रही थी बैक पार्ट को। मतलब मेरा ऑलमोस्ट काफ़ी कुछ मैं सिखा चुकी हूँ, जैसे फ्रॉक है, मतलब जबला है, मतलब पूरा हो चुका है। अब 2-3 चीज़ें ही जो मेन होती हैं, ब्लाउज़ है या फिर कहें सूट है और प्लाज़ो पैंट वगैरह, ये सब चीज़ें हमें सिखानी है। बाकी और पूरी मैं सिखा चुकी हूँ, तो वही मैं आप सबको दिखा रही हूँ। तो कुछ इसी तरीके से मैं अपने बच्चों को दिखाती हूँ और पढ़ाती हूँ। साथ में मैं अपनी सिलाई से तो पैसे कमाती ही कमाती हूँ, प्लस मैं अपना सेंटर चलाती हूँ, उससे भी पैसे कमाती हूँ। अगर आपका प्यार और सपोर्ट आप सभी का मिलेगा तो हो सकता है मैं इससे भी पैसे कमा पाऊँ। तो अगर आप लोग प्यार और सपोर्ट देंगे तो इससे भी मैं कुछ कर पाऊँगी, लोगों को मोटिवेट कर पाऊँगी। और मुझे लगता है कि हर इंसान को कुछ ना कुछ करना चाहिए, और अगर आप ट्राई करेंगे तभी आपको कुछ मिलेगा, ठीक है। घर बैठने से कुछ नहीं होगा और सोचने से भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। काम करना स्टार्ट कर दो, आपको कुछ नहीं आता है, एक बार ट्राई तो करो। कहते हैं जब आप ट्राई करोगे तभी आपको कुछ मिलेगा। तो मेरा बस यही आप सबसे विनती है कि आप लोग कुछ करिए लाइफ में, ठीक है। अपना मान सम्मान बढ़ाइए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, ताकि हमारी बहुत सारी हाउसवाइफ हैं जो लोग कुछ करना चाहती हैं तो वो मोटिवेट होकर कुछ करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।